नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी का अत्यधिक महत्व होता है और इसी दिन तुलसी जी का विवाह करवाया जाता है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय थी, इसलिए इस दिन एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है, इसकी पूजा विधि क्या है तथा शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कई जगह पर दोस्तों अगले दिन यानी कि द्वादशी पर भी तुलसी विवाह करवाया जाता है। साल 2022 में यह एकादशी 5 नवंबर 2022 शनिवार को है। इसी दिन 4 माह की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागेंगे, जिसके बाद से हिंदू धर्म में रुके हुए वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होंगे और सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तुलसी विवाह 2022 में शनिवार 5 नवंबर 2022 को है। इसी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 6 नवंबर 2022 शाम 5:06 पर होगी। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। तुलसी विवाह के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, लेकिन ये द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पूर्ण किया जाना चाहिए। तुलसी विवाह का पारण मुहूर्त 6 नवंबर को 1:09 से शुरू होकर 3:18 तक रहेगा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवगण 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं हैं उन्हें तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान के जैसा महापुण्य प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी विवाह की पूरी विधि क्या है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य और विवाह में शामिल होने वाले सभी अतिथि नहा धोकर अच्छे और स्वस्थ कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान की भूमिका निभा रहे हैं उन्हें व्रत जरूर रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त के दौरान तुलसी के पौधे को आंगन के पटले पर रखें। यदि आप चाहें तो छत या मंदिर स्थान पर भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। जिसके बाद एक अन्य चौकी पर शालिग्राम जी को रखें। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं। जिसके बाद एक चौकी पर शालिग्राम को रखें और साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल जरूर बनाएं। अब उसके ऊपर कलश स्थापित करें। इसके लिए कलश में जल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाएं और आम के 5 पत्ते वर्ताकार रखें। अब एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रखें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं। साथ ही गमले के पास ज़मीन में गेरू से रंगोली भी बनाएं। अब तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाईं ओर स्थापित करें। अब तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगाजल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगाजल का छिड़काव तुलसी पर करें। फिर गंगाजल छिड़काव शालिग्राम पर करें। अब तुलसी माता को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी में ही गन्ने के मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुहाग का प्रतीक लाल चुंदरी ओढ़ाएं। इसके साथ ही गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी को चुंदरी पहनाकर उसका श्रृंगार करें। अब शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। तुलसी और शालिग्राम की हल्दी करें। इसके लिए दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। गन्ने के मंडप में भी हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन करते हुए मौसम आने वाले फल जैसे बेर, आंवला, सेब आदि चढ़ाएं। अब शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवाएं और घर के किसी पुरुष सदस्य को ही शालिग्राम की चौकी हाथ में लेकर परिक्रमा करवानी चाहिए।
इसके बाद तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। आरती उतारने के बाद विवाह संपन्न होने की घोषणा करें और वहां मौजूद सभी लोगों को प्रसाद का वितरण जरूर करें। तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत जरूर गाएं। तुलसी विवाह को लेकर 2 कथाएं भी प्रचलित हैं। ये कथाएं जरूर तुलसी विवाह में सुननी चाहिए।